बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज बॉन्डिंग से किस तरह अफेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन है रेट ऑफ रिएक्शन। आयनिक कंपाउंड जब रिएक्शन करते हैं तो उनके बीच रिएक्शन यूं ऐसे चुटकी में कंप्लीट होता है। आयनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन फास्ट होता है, बहुत तेज। इसकी वजह यह है कि रिएक्शन के दौरान आयनिक बॉन्ड टूटता नहीं। आयनिक बॉन्ड सिर्फ एक ही टेक्निक से तोड़वाया जा सकता है और वो है इलेक्ट्रोलिसिस। हीट की मदद से आप आयनिक बॉन्ड तोड़वा नहीं सकते। तो जब आप एक आयनिक कंपाउंड दूसरे के साथ मिलाते हो, आयनिक बॉन्ड टूटता नहीं है। एक सब्सटेंस का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ मिल जाता है। ऐसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड रिएक्शन के दौरान इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिल जाएगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, और ये रिएक्शन नैनो सेकंड से भी कम टाइम में कंप्लीट होगा, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो। इसकी वजह ये है जैसे कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलेंगे दे विल फॉर्म HCl, तो ये रिएक्शन स्लो होगा। इसकी वजह ये है कि पहले इनमें मौजूद कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और उसके बाद ये बॉन्ड बनेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड होता है और उसको तोड़वाने के लिए ढेर सारी एनर्जी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी जो बॉन्डिंग से अफेक्ट होती है वो है सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड की मेजॉरिटी मोर देन 90% ये नॉन पोलर होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के लिए जनरल रूल है और वो है लाइक डिसॉल्व लाइक। एक जैसी चीजें आपस में सॉल्युबल होती है। आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी को एक एंथैल्पी चेंज कंट्रोल करता है जिसे लेटिस एनर्जी कहते हैं। लेटिस एनर्जी अगर कम हो तो सब्सटेंस ज्यादा सॉल्युबल होगा। कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर, तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तीसरी खूबी डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल से क्या मुराद है
तो फर्ज करें मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। तो क्लोराइड इस साइड से भी आ सकता है, इस साइड से भी आ सकता है, नीचे से भी, ऊपर से भी, टॉप से भी और बोर्ड के उस तरफ से भी। अपोजिटली चार्ज आयन में अट्रैक्शन किसी भी सिमत से मुमकिन होती है। तो आयनिक बॉन्ड हुआ नॉन डायरेक्शनल, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, और ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं। जैसे एक px दूसरे px के साथ मिला तो अट्रैक्शन होगी सिर्फ x एक्सिस के ऊपर। इसका ये मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल, जबकि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होगा। और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। असल में ये जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है। यही टॉपिक चैप्टर नंबर 6 में भी है, लेकिन चूंकि बॉन्डिंग से रिलेटेड है तो मामूली सा टच इस टॉपिक का इस चैप्टर में भी दिया गया है। एक्चुअली ये टॉपिक सॉलिड वाले चैप्टर का टॉपिक है। सॉलिड्स को बॉन्ड के बेसिस पे 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ये 2 पार्टिकल, इन 2 पार्टिकल के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इस बेसिस पे सॉलिड की 4 किस्में हैं। आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयनिक सॉलिड अपोजिटली चार्ज आयन से बने होते हैं, जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। ये अपोजिटली चार्ज आयन के बने होते हैं। ये अपोजिटली चार्ज आयन इलेक्ट्रोस्टैटिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस अट्रैक्शन को जो इनके बीच है आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। आयनिक सॉलिड हार्ड होते हैं, पोलर होते हैं, और इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। हार्ड, पोलर और इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड ये एटम के बने होते हैं। ये एटम एक जैसे भी हो सकते हैं, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट में एक जैसे एटम, कौन से, कार्बन एटम। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में मुख्तलिफ एटम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। इनका जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, ये आयनिक भी जॉइंट स्ट्रक्चर वाले। इनमें एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, चाहे वो एक जैसे एटम हो या मुख्तलिफ एटम हो, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। जैसे इस रो में ये चेयर्स आपस में कनेक्टेड है, बिल्कुल इसी तरह
कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड में एटम आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी एक कार्बन दूसरे के साथ फिर हर एक आगे मजीद युद्ध जाएगा और नतीजे में एक बड़ा सा सॉलिड बनेगा। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड की ये नेटवर्क मौजूद होगी। फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। ये भी हार्ड होते हैं, इनके भी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और ये किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। ये बुक में एक गलत जुमला लिखा है, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये किस मैं फिर आपको बताऊं, ये वो वाहिद सॉलिड हैं जो किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। ये इनसॉल्युबल। और दूसरी जरूरी बात इनके मुताबिक ये कि अगर आप इन्हें मेल्ट करोगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, और सब्सटेंसेस मेल्ट करने पे केमिकल रिएक्शन नहीं करते। सिर्फ ये कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड मेल्ट करने पे केमिकल रिएक्शन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके, तो मैंने आपको कोवेलेंट सॉलिड की दो खूबियां बताई। पहली खूबी ये कि ये किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। दूसरी खूबी ये कि इन्हें अगर आप मेल्ट करोगे तो ये केमिकल रिएक्शन करते हैं। मेटालिक सॉलिड जितने भी मेटल्स हैं सिवाय मरकरी के वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और मेटालिक सॉलिड कहलाते हैं। इनमें पार्टिकल केटाइन यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये केटाइंस और ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज दिस मेटालिक बॉन्ड? तो लॉरेन एक साइंटिस्ट था जिसने मेटालिक बॉन्ड का कंसेप्ट दिया था। लॉरेन के मुताबिक मेटल के सारे एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और जब मेटल के एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करें तो इलेक्ट्रॉन का एक समंदर बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन, ये मेटल के एटम ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो जब लॉस हो गए इलेक्ट्रॉन का एक समंदर बना जिसे इलेक्ट्रॉन सी या इलेक्ट्रॉन गैस या इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। केटाइन बन जाएगा, केटाइन। अब ये केटाइन अपने इलेक्ट्रॉन को और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह ये केटाइन इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह ये केटाइन यूं ये सारे
केटायन अपने इलेक्ट्रॉन को बी और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। इन केटायंस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं और ये सब्सटेंस कहलाएगा मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड गुड कंडक्टर होते हैं। ये हार्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतने ये हार्ड होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम तो ये सॉफ्ट होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड, अच्छा, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो लो हो सकते हैं, हाई हो सकते हैं, अगेन डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। मॉलिक्यूलर सॉलिड ये मॉलिक्यूल के बने होते हैं। इनको सॉफ्ट सॉलिड भी कहते हैं। इसकी वजह ये है कि इनमें मॉलिक्यूल एक दूसरे को वंडरवाल फोर्सेस से अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है आइस, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्ड से अट्रैक्ट करता है। शुगर में भी एक शुगर मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट करता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट सॉलिड कहलाते हैं। वजह ये है कि इनमें वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं जो इन फोर्सेस जितने स्ट्रांग नहीं होते। तो ये हार्ड ये सॉफ्ट होते हैं। इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ये पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले तो ये है पेज 104 और पहला एमसीक्यू है दी हेड ऑन ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स। हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है, ऑप्शन ए। बी है दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो क्वेश्चन 1 का आंसर हुआ सिग्मा बॉन्ड। दूसरा क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर उसका होगा जिसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, 4 में से 3 शेयर्ड और 1 लोन पेयर, और ये है अमोनिया NH3, नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 5th में है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर रखे हैं। टोटल 4 पेयर, 4 में से 3 शेयर्ड और 1 लोन। क्वेश्चन 3 है द स्पीशीज इन विच सेंट्रल एटम यूजेस sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये है CH3+। कैसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो देखो कार्बन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4th में है,
प्लस का मतलब है इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो ये प्लस। 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर रखे हैं। तो ये कार्बन 1 2 3 एटम के साथ अटैच हैं। ये कौन सा हाइब्रिडाइज हुआ? sp2। On the basis of whisper theory, a molecule with 3 bond pair and no lone pair, जब 3 bond pair हो और lone pair ना हो, like BF3, उसका शक्ल होगा ट्राइगोनल प्लेनर। तीन बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं है, ऐसा मॉलिक्यूल होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क सॉलिड? तो नेटवर्क सॉलिड जिसे कोवेलेंट सॉलिड भी कहते हैं, अभी हमने पढ़ा, ये है डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल आर ट्रू फॉर पाई बॉन्ड एक्सेप्ट पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये गलत है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन याद हो तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, तो ऑप्शन ए गलत है। विच वन ऑफ द क्वेश्चन 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट? जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होगा? तो मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बताऊं, ट्रिक फॉर फाइंडिंग डाइपोल मोमेंट। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, और अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो। तो ये है जीरो डाइपोल मोमेंट, ये BF3 है, BF3 में बोरॉन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, BF3 में बोरॉन के पास लोन पेयर नहीं है। बोरॉन ग्रुप 3 में है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और तीनों उसने शेयर कर रखे हैं, लोन पेयर नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट होगा जीरो। द बॉन्ड एंगल इन वाटर, ऑप्शन डी 104.5। क्वेश्चन 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर? हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर मींस इनमें ज्यादा पोलर कौन सा है? पोलर वो ज्यादा होगा जिसमें बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी, HF ज्यादा आयोनिक है। 10 है, लिक्विड ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। इन कार्बन डाइऑक्साइड द नंबर ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड,
ये पाए बॉन्ड, ये भी पाए बॉन्ड, तो दो। H2S has net dipole moment। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2S का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, जबकि बेरिलियम फ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट जीरो है। क्यों? H2, अच्छा, वो जो मैंने अभी आपको ट्रैक बताया कि सेंट्रल एटम के पास जब लोन पेयर होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट होगा, और जब लोन पेयर ना हो तो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। इसकी देखो ये वजह भी है, बेरिलियम फ्लोराइड ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इस बार का डाइपोल मोमेंट इस जानिब, इसका इस जानिब, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, जबकि H2S का स्ट्रक्चर इस तरह से है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। विच वन? और इसका है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन है बी। H2S मॉलिक्यूल एंगुलर है, जबकि बेरिलियम फ्लोराइड लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन हैज लीस्ट बॉन्ड एंगल? कम बॉन्ड एंगल किस में है? तो बी, वाटर में, 104। बॉन्ड ऑर्डर इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 2। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर है 2। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। द अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज परपेंडिकुलर टू sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा वो इन बाकी तीनों के परपेंडिकुलर होगा, तो ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही बॉन्डिंग वाला चैप्टर खत्म हुआ। इसके बाद जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो लिक्विड चैप्टर शुरू करेंगे, लिक्विड वाला। बीच में जो गैसेस चैप्टर है वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो जब इंशाल्लाह लॉकडाउन खत्म हो जाएगा वो फिर पढ़ेंगे। फिलहाल कल से जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लिक्विड वाला चैप्टर। वो थ्योरी है, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। गैसेस वाला चैप्टर फिर हम फिजिकल क्लासेस में पढ़ेंगे, और कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड वाला चैप्टर। तो बीच में ये गैसेस वाला चैप्टर जब फिर आप वापस आओगे तब पढ़ेंगे। कल से इंशाल्लाह लिक्विड वाला चैप्टर शुरू करेंगे।